हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा सी शार्प का कंसेप्ट जो है डेलीगेट। तो इंटरव्यू में भी पूछते हैं डेलीगेट क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है और उसको डिक्लेयर वगैरह हम कैसे करते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करें। आपको कुछ कंसेप्ट में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका बता दूंगी। ठीक है। तो डेलीगेट क्या है? तो डेलीगेट का हम मीन्स अगर सी शार्प में अगर परफेक्ट करते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजीज यानी कि दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर हम इवेंट्स वगैरह जनरेट करने के लिए डेलीगेट का यूज़ करते हैं। तो डेलीगेट का कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आज डेलीगेट क्या है वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है और उसका एक प्रोग्राम भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। गाइस, यहाँ पर पहले तो समझ लेते हैं डेलीगेट क्या है। तो डेलीगेट क्या है गाइस? A delegate is a C sharp similar function pointer C और C प्लस प्लस। ठीक है। तो डेलीगेट क्या है? बोल रहा है कि सिमिलर है एज अ फंक्शन पॉइंटर। ये फंक्शन पॉइंटर ये कहाँ पर यूज़ होते थे? हमारे C और C प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते थे। मीन्स पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट आउट करता था सी और सीपीपी में। बट सी शार्प के अंदर पॉइंटर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हमको उस कंसेप्ट को ओवरकम किया है इस डेलीगेट ने। मीन्स डेलीगेट क्या करता है? एज अ फंक्शन पॉइंटर वर्क करता है। ठीक है। ये अवेलेबल था पहले हमारे सी और सीपीपी में, बट सी शार्प के अंदर पॉइंटर ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो डेलीगेट क्या करता है? इट्स लाइक वर्किंग फंक्शन पॉइंटर। ठीक है। मीन्स पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट आउट करता है, ये डेलीगेट का काम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, द एंटायर ऑब्जेक्ट वी कैन डिफाइन कंटेंट डेटा। ठीक है, बट डेलीगेट कंटेंट डिटेल्स ऑफ मेथड। एंटायर ऑब्जेक्ट वी हैव यूज्ड कंटेंट डेटा। ठीक है, बट डेलीगेट के अंदर क्या होता है? डिटेल्स ऑफ मेथड, यानी कि हम डेलीगेट के अंदर कंटेंट के अंदर हमारी डिटेल्स होती है मेथड की। वो कैसे होती है वो भी हम देखने वाले। ये तो बेसिक उसका डेफिनेशन हो गया। डेलीगेट क्या होता है सी शार्प के अंदर, तो आपको याद रखना है कि सिमिलर लाइक फंक्शन पॉइंटर। डेलीगेट क्या करता है? उस पर्टिकुलर फंक्शन को पॉइंट आउट करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेलीगेट सी शार्प के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा पास टॉपिक है डेलीगेट के टाइप प्रेजेंट है सी शार्प के अंदर। तो कौन से एक है तो सिंगल कास्ट डेलीगेट और दूसरा है मल्टी कास्ट डेलीगेट। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स है डेलीगेट के। तो सिंगल कास्ट डेलीगेट क्या है? सिंगल कास्ट डेलीगेट क्या करता है कि पर्टिकुलर एक सिंगल मेथड को ही पॉइंट आउट करता है, यानी कि एक सिंगल डेलीगेट बनाया हमने और वो एक ही पर्टिकुलर मेथड को पॉइंट करता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल कास्ट डेलीगेट। उसका हम लाइव एग्जांपल भी देखने वाले, उसको कैसे पॉइंट करता है सिंगल मेथड को और अचीव कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, वो भी देखने वाले हैं। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है सिर्फ। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हम देखने ही वाले हैं। दूसरा है हमारा टाइप डेलीगेट का मल्टीकास्ट डेलीगेट। ठीक है, मल्टीकास्ट डेलीगेट क्या है? व्हेन डेलीगेट रैप्ड विथ वन और मोर मेथड, इट्स नोन एज मल्टीकास्ट डेलीगेट। मीन्स एक डेलीगेट एक से ज़्यादा मेथड को पॉइंट आउट कर रहा हो तो उसे हम बोल देते हैं मल्टीकास्ट डेलीगेट। वो भी कैसे करते हैं वो हम देखने वाले। डेलीगेट के अंदर थोड़े मेथड से इन्वोक वगैरह। ठीक है, वो उसको कैसे हम करते वाले। और कुछ ऑपरेटर भी है, हम वो यूज़ कैसे करते हैं, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू डेलीगेट के अंदर, वो भी देखने वाले। ठीक है, अब डेलीगेट को डिफाइन कैसे करते थे? डिफाइन करने के लिए ये क्या है? पब्लिक मीन्स हमारा एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, ऐसे दोनों भी बोल देते हैं। ये है पब्लिक, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर। ये डेलीगेट है हमारा, ये रिटर्न टाइप वॉइड और ये डेलीगेट का नेम। दैट्स इट। एंड ये राउंड ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं हमारे पैरामीटर। अगर मेथड को पैरामीटर है तो डेलीगेट के अंदर भी पैरामीटर देना ज़रूरी है। और डेलीगेट के आप मेथड के अंदर पैरामीटर देते हो, डेलीगेट के अंदर पैरामीटर अगर नहीं देते तो वो पर्टिकुलर डेलीगेट उस मेथड को पॉइंट नहीं करता, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेलीगेट का। उसके टाइप तो देख लिया और डेलीगेट कंसेप्ट भी क्या देख लिया।
उसके बाद हम चलते हैं हमारा सी शार्प, इसका एक सिंगल कास्ट डेलीगेट का हम एग्जांपल करके देखते हैं सिंगल कास्ट डेलीगेट एक्चुअल में वर्क कैसे होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा है, एक हमारा कंसोल एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेथड है उसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, एक मेथड पहले डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, स्टैटिक void ठीक है, इसके बाहर कर देती हूँ मैं मेथड, क्लास के अंदर आप कहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक void डिस्प्ले, इस डिस्प्ले मेथड के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग msg। ठीक है, हम मैसेज पास करके देखने वाले हैं डेलीगेट के थ्रू, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये हमने पहले तो क्या किया है, एक मेथड क्रिएट की है। उसके बाद आपको चलना है हमारे डेलीगेट क्रिएट करने के लिए। तो डेलीगेट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक डेलीगेट का नेम, देन void, उसके बाद हमारा डेलीगेट का नेम। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ माय डेलीगेट। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन देना है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा डेलीगेट जो है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये डेलीगेट हम यूज़ कर रहे हैं ना, इस मेथड को पॉइंट करें। तो इस मेथड को पॉइंट करें तो हम उसके अंदर पॉइंट कैसे होता है, उसके पैरामीटर से पॉइंट आउट होता है। तो यहाँ पर हम देने वाले हैं स्ट्रिंग msg। ठीक है, मीन्स ये डेलीगेट है, इस मेथड को पॉइंट आउट करें। ठीक है, आपको याद रखना है, आप अगर यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहे हो, यहाँ पर इंट दे रहे हो, तो ये पॉइंट आउट नहीं करेगा। जब आप उसको डेटा टाइप सॉरी पैरामीटर भी है वो सेम होने चाहिए। एज वेल रिटर्न टाइप जो है, आप यहाँ पर इंट दे रहे हो, यहाँ पर void, ऐसे कहा नहीं चलेगा। यहाँ पर void दिया है तो डेलीगेट के अंदर भी void ही देना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न टाइप इंटीजर यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम वो पॉइंट करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि डेलीगेट होल्ड द रेफरेंस ऑफ दैट मेथड। ठीक है, मेथड का वो रेफरेंस होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ये कर दिया। उसके बाद हम डेलीगेट को कॉल करते हैं। तो डेलीगेट को कॉल करने के लिए डेलीगेट को कॉल करने हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माय डेलीगेट। ठीक है, del इक्वल टू न्यू। आपको याद रखना है, डेलीगेट को कॉल करने के लिए हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर मैं हमारी जो डिस्प्ले मेथड है उसको मैं यहाँ से बाइंड कर देती हूँ, कंट्रोल एस किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है क्या मेन मेथड के अंदर, नहीं किया है। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक डेलीगेट डिफाइन किया है, उस डेलीगेट के अंदर हमने एक मेथड का रेफरेंस जो है होल्ड किया है। किस मेथड का, ये मेथड का। ठीक है, यहाँ पर मैं मैसेज दे देती हूँ सिंगल कास्ट डेलीगेट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक मेथड बनाई है स्टैटिक मेथड, उसके अंदर ये डेलीगेट को पॉइंट आउट कर रही है। देखो डेलीगेट इस मेथड को पॉइंट आउट कर रहा है, और उसके बाद हमको उसको डेलीगेट को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, डेल डॉट करोगे तो
उसके अंदर आप पैरामीटर दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर देना है आपके अकॉर्डिंग मैसेज, मीन जो डेटा आएगा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर होगा, फिर वो यहाँ से अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर नहीं देना है, आपको याद रखना है, मैंने गलती से दिया था तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब हम हमारा एप्लीकेशन रन करके देखते हैं हमारा जो सिंगल कास्ट डेलीगेट है वो वर्क हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो रहा है। हाँ, ये देखो सिंगल कास्ट डेलीगेट हमारा यहाँ पर वर्क हो रहा है। जस्ट आपने क्या किया, एक मेथड बनाई। उस डेलीगेट, पहले तो क्या है डेलीगेट, क्या करता है, इट्स होल्ड द रेफरेंस ऑफ मेथड, मींस मेथड का जो रेफरेंस है वो होल्ड कर देता है। डेलीगेट मींस ये फंक्शन पॉइंटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बना दी और मेथड का हमने रेफरेंस मींस होल्ड किया इस डेलीगेट के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट हमको डेलीगेट को कॉल करना था। तो कॉल करने के लिए हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डेलीगेट का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर चेंज करके भी कर सकते हैं, लाइक इंटीजर टाइप के, फ्लोट, डबल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।